नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जैसे कि अपना अनुमान भी था और अब ये चीज़ें धीरे धीरे ऑफिशियल भी हो रही हैं, ऑथेंटिक भी हो रही हैं कि अपने रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो लाभ दिया जाना है, जो अधिकतम आयु वाला मैटर है और जो आवेदन शुल्क का मैटर है उसको लेकर अब आ गया है कोरोना। और जो एक कमेटी भी दोस्तों बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई थी, आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष उसके हेड बनाए गए थे ताकि भर्तियां समय पर हो सकें। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर, और जैसे मैंने आपको कहा भी था कि सोमवार को दोस्तों पता चलेगा कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, रीट के, ये टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों 10,000 मामले आए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आज सुबह ही मैंने अपडेट देखा था पेपर में कि 10,000 मैटर जो है कोरोना के मामले आए हैं। और इस हिसाब से दोस्तों ये अगर मैटर हम एग्ज़ाम का देखेंगे तो बिल्कुल अब मुश्किल होती नज़र आ रही है, क्योंकि अगर इस हिसाब से अगर हम चलें तो जून 20 को आपके नहीं हो पाएगी रीट, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का जो दोस्तों चांस था वो भी अब मुश्किल हो जाएगा। हालांकि पहले बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़रूरी हैं तो वही करवाए जाएंगे, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई चांस है। और दोस्तों देख लेते हैं ये अपडेट क्या है। रीट, पटवार, ग्राम सेवक, छात्रावास अधीक्षक, प्रथम श्रेणी व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी एलडीसी भर्ती सभी पर जो है लटकी हुई तलवार कोरोना की। पहले ईडब्ल्यूएस से फंसा पेंच और अब कोरोना से टूट रही बेरोजगारों की उम्मीद। प्रदेश के 25 लाख से अधिक युवा जो हैं वो जुटे हुए हैं तैयारी में। पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर एक भी बड़ी भर्ती नहीं की जा सकी है लॉकडाउन में। सरकारी विभागों में होने वाली भर्तियों में पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नए प्रावधानों से पेंच फंस गया। अब कोरोना की दूसरी लहर की वजह से जारी कर्फ्यू ने बेरोजगारों की उम्मीदों को बेपटरी कर दिया है। सरकार ने पिछले दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से रीट और कॉलेज व्याख्याता यानी कि अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी थी। यदि कोरोना की दूसरी लहर और लंबी चली तो इन परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ने की आशंका रहेगी। इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी करने का गणित भी बिगड़ा है। कई सारे जो बच्चे कह भी रहे थे कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, तो मैंने उनको बताया भी था कि जैसे परीक्षाएं जो हैं आगे हो जाती हैं कोरोना के कारण, और ऐसे जो एक इमरजेंसी के हालात जो होते हैं उसके कारण, तो आपकी विज्ञप्ति भी आगे होती है। क्योंकि आरपीएससी भले ही अपना काम कर रही है लेकिन उस गति से और उस अपनी मजबूती से नहीं कर पा रही, उस शक्ति के साथ नहीं कर पा रही, पूरा जो स्टाफ नहीं आता है, तो फिर आप वो विज्ञप्ति की उम्मीद नहीं करें। क्योंकि इन सारे समय के बीच में जैसे मैंने बताया कि सरकार के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, सरकार का स्टाफ जो है वो आधा आ रहा है, तो फिर विज्ञप्ति निकालना और फिर एग्ज़ाम डेट निकालना और उसको कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब 25 लाख से अधिक बेरोजगार जो है नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने पिछले दिनों समय पर विभागों की परीक्षा कराने के लिए एक कमेटी गठित की थी। लेकिन बेरोजगारों की कमेटी गठन से तो राहत की आस जगी थी, लेकिन बदली परिस्थितियों में रोजगार के नए अवसरों पर अब ग्रहण लगता नजर आ रहा है। फिलहाल प्रदेश के युवाओं को छात्रावास अधीक्षक, ग्राम सेवक, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता और कंप्यूटर भर्ती का इंतजार है। इनमें से कई विभागों की भर्ती की अभ्यर्थना तैयार हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें दोस्तों वेट जो है यानी कि इंतजार जो है वो बढ़ता जा रहा है। पटवार भर्ती सबसे आगे हैं दोस्तों इसमें, जिसका 2 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। पटवार भर्ती का प्रदेश के युवाओं को 2 साल से इंतजार है। पटवार भर्ती की कोरोना काल में तिथि भी घोषित कर दी गई, लेकिन आखिरी समय में परीक्षा स्थगित हो गई। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आयु सीमा की छूट देने की घोषणा की थी। ऐसे में पटवार भर्ती में भी नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे और इस छूट का लाभ जो है वो दिया जाएगा बच्चों को, अभ्यर्थियों को। और 13 लाख जो है वो पार होने वाले हैं, जैसे अपने रीट में 17 लाख पार होने वाले हैं। अब सीएचओ जो चीफ हेल्थ ऑफिसर जो हैं उसकी भर्ती के बारे में बात करें तो उसका भी परिणाम अटका हुआ है, जो कि दोस्तों माननीय न्यायालय का आदेश भी थे, बट वो शायद आदेश में भी कुछ परिवर्तन भी आए। देखिए क्या है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी चिकित्सा विभाग सीएचओ के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही। अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को कई बार समस्या बताई जा चुकी है। माननीय न्यायालय का आदेश भी आए थे, बट उसमें फिर पता नहीं सरकार ने क्या ही जो है याचिका लगा के परिवर्तन करा दिया, और पता नहीं क्या ही नया विवाद आ गया, तो सीएचओ भर्ती भी अटक गई। अब दोस्तों संविदा कर्मियों की भी बात करते हैं, जहां माननीय जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उनके बयान के बाद काफ़ी आंदोलन भी हुए। इधर संविदा कर्मियों की जो आस है अब उसके बाद अटक गई है, क्योंकि संविदा कर्मियों को जो नियमित करने सहित अन्य मामलों को लेकर जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक प्रस्तावित थी वो कोरोना की वजह से स्थगित होने वाली है, हो सकती है। इस समिति के निर्णय का प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक जो संविदा कर्मियों को इंतजार है, और इसी के कारण उनका जो एक तरीके से जो परमानेंट होने का जो सपना है, स्थायी होने का, वो अब और थोड़ा सा आगे हो सकता है, लेट हो सकता है।
अब कोरोना काल में हुआ क्या है, तो खाली पुलिस भर्ती हुई जिसके लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने आपको अपडेट्स भी अवेलेबल कराए हैं। कोरोना काल में प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो सकी है। कई विवादों के बाद इसका परिणाम भी जारी हुआ। युवाओं की ओर से दोबारा एसआई और कांस्टेबल की भर्ती निकालने की मांग की जा रही है। कांस्टेबल की 3-3.5 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। और अब जैसे कोरोना काल वाला मैटर थोड़ा सा शांत हो जाए उसके बाद वो भर्ती आने वाली है। एसआई की अगर बात करें तो एक भर्ती आई हुई है और उसी में फॉर्म वगैरह आप दोबारा लिए जा सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि भर्ती 5 साल बाद आई है, तो कम से कम 1 साल की छूट क्यों दी जा रही है, कम से कम 4 से 5 साल की या 3 साल की छूट दी जानी चाहिए। तो सभी अभ्यर्थियों को दोबारा मौके मिलेंगे, आवेदन का अवसर मिलेगा। और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो अवसर है वो तो होना ही है, जो मैंने आपको कल अपडेट भी दे दिया था। बाकी दोस्तों इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक जानकारी आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों तैयारी करते रहें और ईश्वर से ही प्रार्थना करते रहें हर सुबह उठ के कि बस जल्द से जल्दी कोरोना का मैटर शांत हो, और टाइम पे ना सही बट इतना लेट भी नहीं हो कोई भी एग्ज़ाम कि आपकी शादी रुक जाए या फिर आपका कोई मांगलिक कार्य रुक जाए। इसी दोस्तों जो है उम्मीदों के साथ हमें आगे बढ़ना है, तैयारी करते रहना है। बाकी दोस्तों जो भी जैसे मैंने कहा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।